इस लेक्चर में हम कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स फसई एंड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये स्पाइसेस का मतलब होता है जी जो मसाले आप फल सब्जियों में डालते हो उसे बोलते हैं स्पाइसेस। culinary का मतलब है खाने पीने की चीज़ से संबंधित। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी या औषधि, कुछ भी बोल सकते हो आप। इस पे एक कमेटी है जी, इसकी अभी रिसेंटली 5th सेशन हुआ है, मतलब 5वीं मीटिंग हुई है। किसने इनॉग्रेट की है, मतलब आरंभ किसने की है? फसई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ते हैं ये कोडेक्स कमेटी। ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंडर ही एस्टेब्लिश किया था, मतलब बनाया था, स्थापित किया था। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इस कमेटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस कमेटी को स्पाइसेस पे, मतलब मसाले और culinary हर्ब्स पे बनाया गया था। 2013 में इसको फॉर्म किया था, बनाया गया था। इसके क्या काम है जी? ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड इलाबोरेट करती है जी स्पाइसेस वगैरह के और culinary हर्ब्स के, मतलब मसाले जो सूखे मसाले होते हैं जी, ड्राइड मसाले या फिर डिहाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं जो, इनको कैसे, इनके क्या नियम गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये सारे एलाबोरेट करती है, मतलब बताती है स्पाइसेस के स्टैंडर्ड के बारे में। ये कंसल्ट करती है जी, टू कंसल्ट एज ए नेसेसरी विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में ये डिस्कस करती है। कौन कौन से स्टैंडर्ड नेसेसरी हैं उनके बारे में कंसल्ट करती है ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, उसके बारे में डिस्कस करती है, ताकि किसी भी जो स्पाइसेस हैं, मसालों का डुप्लीकेशन ना हो। मान लो जी, अगर मान लो जैसे किसी भी मसाले का आप नाम ले लो, जैसे MDH मसाला हो गया जी, MDH, अगर उसके बारे में मान लो जी कोई इसके डुप्लीकेशन करके बेच रहा है, डुप्लीकेट मसाले बेच रहा है MDH के नाम से, तो ये डुप्लीकेशन ना हो, इसके स्टैंडर्ड तय हो कि इस किस तरह का मसाला, कितनी चीज़ किस में होनी चाहिए, किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो इसके बारे में कंसल्ट करती है ये कमेटी। अभी इसको होस्ट किसने करता है जी? इसकी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, जो देखो इंडिया होस्ट करता है, इंडिया होस्ट कंट्री है इस कमेटी के लिए, और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ये करते हैं जी इसे होस्ट। ये स्पाइसेस ऑफ इंडिया, जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है इस कमेटी के। सेक्रेटेरिएट का मतलब है जी मुख्यालय, हेडक्वार्टर की तरह काम करता है ये स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, ये स्पाइसेस बोर्ड। ये एक फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है स्पाइसेस बोर्ड, जो डेवलपमेंट करती है क्या? इंडियन स्पाइसेस के लिए प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड, मतलब जो भारत के मसाले होते हैं उनको पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोबली प्रमोशन करना इसका काम है स्पाइसेस बोर्ड का। स्पाइसेस मतलब मसालों वाला बोर्ड बनाया हुआ है जी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। अब ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? क्योंकि इसी कमीशन के अंडर ही वो कमेटी है जो कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, इस कमीशन के अंडर ही एस्टेब्लिश की हुई है, जो गाइडलाइंस वगैरह के बारे में इंटरनेशनली कंसल्ट करती है। अब ये कमीशन क्या है, कब सेटअप हुआ, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, मतलब कंट्रीज़ ने मिलके इसे बनाया है इस कमीशन को इंटरनेशनली, मतलब गवर्नमेंट मिलके इस कमीशन की फॉर्म करती हैं। कब? 1963 में। इस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है जी जॉइंटली यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फाओ ने मिलकर इसे बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन में जी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के अंडर इसे बनाया जाता है, मतलब जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइडली, उसके अंडर इस कमीशन को बनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जी, फाओ का जो हेडक्वार्टर है ना, जहाँ पे फाओ का हेडक्वार्टर है रोम में, रोम इटली की कैपिटल है जी, इटली यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ पे ही इसका हेडक्वार्टर है। मतलब कैक का भी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सेक्रेटेरिएट भी कहाँ पे है? रोम इटली में, जहाँ पे फाओ का हेडक्वार्टर है उसी के अंडर ही। ये एस्टेब्लिश किस लिए किया गया था कमीशन? ताकि जो कंज्यूमर्स की हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कंज्यूमर जो चीज़ें खरीदता है जी, मसाले स्पाइसेस वगैरह, इनकी हेल्थ के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए, और फूड ट्रेड में जो प्रैक्टिसेस होती हैं जी, फेयर प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित किया जाए, इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट इसका क्या काम था? इसका काम ये था जी, ये रेगुलरली एक तो मीट करता है, मतलब ईयर वाइज ये मीट करता है, मतलब इसकी मीटिंग होती है जी इस कमीशन की, अल्टरनेटिवली होती है, एक बार जेनेवा में, एक बार रोम में। जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है जी कंट्री यूरोप में, उसमें एक जगह का नाम है जेनेवा, और रोम हम जान चुके हैं इटली की कैपिटल है। इसके कितने मेंबर्स हैं जी?
कोडेक्स कमीशन की बात हो रही है जी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात हो रही है। इसके 189 कोडेक्स मेंबर हैं और इसके जो मेंबर हैं जी उनमें से 188 मेंबर कंट्रीज हैं। एक ग्रुप है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर है और 188 कंट्री है। इंडिया क्या इसका मेंबर है? उसका जवाब है यस, इंडिया भी इसका मेंबर है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। अब क्या क्या फूड स्टैंडर्ड होते हैं जी इसके जो सेट करते हैं? देखो, कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता है जो, ये कलेक्शन होता है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड का, मतलब इंटरनेशनली फूड के स्टैंडर्ड, नियम वगैरह रूल्स क्या होने चाहिए, ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मतलब ये होता है। ये कौन अडॉप्ट करता है जी इन्हें, कोडेक्स एलिमेंटेरियस को? वो कमीशन ही, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन अडॉप्ट करता है, बनाता है इन रूल्स वगैरह को। ये कोडेक्स स्टैंडर्ड सारे फूड को कवर करते हैं, चाहे मेन फूड हो, चाहे प्रोसेस्ड हो या सेमी प्रोसेस्ड हो या रॉ फूड हो। देखो जी, रॉ फूड मतलब हो गया गेहूँ हो गया, जैसे वीट हो गया, कैसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, नियम होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारे रूल स्टैंडर्ड सेट करेगा। प्रोसेस्ड का मतलब मान लो वीट से बिस्किट बना दिए, बिस्किट बन गए तो बिस्किट प्रोसेस्ड हो गए जी। अब प्रोसेस्ड हो या सेमी प्रोसेस्ड हो, इनके रूल स्टैंडर्ड कितने, मतलब कैसे होना चाहिए जी, सारे ये तैयार करते हैं। दूसरा, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है जी मटेरियल्स की, फूड में कुछ मान लो ऐड करते हैं कुछ भी चीज़, मान लो इनमें जी जैसे प्रोसेसिंग के दौरान कुछ भी ऑब्जेक्टिव होता है इनका, प्रोसेस करने के दौरान हाइजीन के लिए कुछ भी एडिटिव मिलाना, तो ये कौन तय करता है? कोडेक्स, ये वाले कोडेक्स वाले स्टैंडर्ड, जो कोडेक्स कमीशन के स्टैंडर्ड है ये सेट करते हैं। इसमें हाइजीनिक क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन क्वालिटी क्या होनी चाहिए फूड की, ये सब तय ये करते हैं जी, कोडेक्स की प्रोविजन है इस कमीशन की, वो तय करते हैं। मतलब इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, कितना इसमें पेस्टिसाइड यूज हुआ है इनको बनाने के लिए, क्या ड्रग रेजिड्यूज़ हैं जी इनमें, कंटेमिनेंट्स क्या हैं, लेवल कैसा है इनका, सैम्पलिंग और रिस्क एनालिसिस, मतलब इसके खाने पीने से कोई रिस्क तो नहीं है, सारे स्टैंडर्ड कौन तय करता है? कैक, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंसे ही आया था, क्योंकि इसी ने इनोग्रेट किया जो कमेटी है अभी, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हब्स, जो ये कमीशन है जी, कोडेक्स कमेटी है, इसकी मीटिंग अभी किसने इनोग्रेट की है? फसई ने। फसई के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फसई क्या है जी? एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक सांविधिक संस्था है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब किसी एक्ट से बनाई है, जी हाँ। 2006 में एक एक्ट बनाया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसी एक्ट के जरिए ये बॉडी बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जी, मुख्यालय। इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है जी फसई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो किस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट ये काम करते हैं, सभी आपको याद होना चाहिए। इसके फंक्शन क्या है जी फसई के? फसई का काम है फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस बनाना और रेगुलेशन सेट करना। ये जी मान लो किसी को फूड सेफ्टी लाइसेंस देना है तो ये फसई ग्रांट करती है उसके लाइसेंस। आपको फूड बिजनेस खोलना है, आपको बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है जी, बिस्किट बनाना है, उसके लिए लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? फसई से जाके लेना पड़ेगा आपको लाइसेंस। इसके ऑफिस बने होते हैं जी, वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ेगा। फूड बिजनेस में जी जो लेबोरेटरी होती हैं, लेबोरेटरी मतलब फूड को देखती है ना, चेक करते हैं कि फूड जो बनाए फैक्ट्री में सही या नहीं है, वो लेबोरेटरीज के लिए स्टैंडर्ड कौन तय करता है? फसई। उनके लिए गाइडलाइंस प्रोसीजर क्या होने चाहिए लेबोरेटरी के लिए, ये सारा फसई सेट करता है सारा। और ये कुछ सजेशन प्रोवाइड करता है जी, सलाह देता है, एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। मान लो फूड के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी वगैरह प्रोग्राम वगैरह बनाना है अपने देश में, तो उसके लिए एडवाइस कौन देता है? फसई देता है गवर्नमेंट को। ये सारा डेटा कलेक्ट करता है। मान लो कोई फूड प्रोडक्ट हुआ जी, कोई कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट है, मान लो जैसे पहले आया था कि जो मैगी है उसमें लीड पाया गया था, तो इसके लिए चेक कौन करता है, डेटा कौन कलेक्ट करता है? फसई कलेक्ट करता है इसके लिए। और अलर्ट्स जारी करता है, रैपिड अलर्ट इंट्रोडक्शन करता है जी कि इससे कोई खतरा है नहीं है इस फूड प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्या करता है जी? ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये क्रिएट करता है जी अक्रॉस द कंट्री। फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? फसई प्रोवाइड करता है। और फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड के बारे में अवेयरनेस फैलानी हो जी, लोगों में जागरूकता फैलानी हो, तो कौन प्रमोट करता है? फसई। जागरूकता फैलाने का कि फूड सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए भी प्रमोशन कौन करता है? फसई करता है जी। ये सारे काम होते हैं जी, और इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।